बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी सीओबी में। मैं रजनी गर्ग इनरव्हील क्लब ऑफ आईपेक्स डिस्ट्रिक्ट 301 की आईएसओ आज आप सभी को सादर नमस्ते, सादर अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे क्लब की चेयरमैन ऑफिशियल विजिट के इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम है हमारे क्लब की उन्नति का, उन्नयन का, प्रगति का और इसके आंकलन का, जो हम वर्ष भर में करते हैं उसके आंकलन का आज ये प्रोग्राम है, जिसका हम इंतजार भी करते हैं कि हम इनरव्हील के उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और प्रेसिडेंट डाइस पर आ चुकी हैं, साथ में क्लब सेक्रेटरी किरण जी भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट मधुबाला गिरी जी भी हैं जो डाइस पर हैं, और हमारे बीच में 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माला ऋषि जी भी हैं, आ रही है वो भी बात आगे, और हमारे बीच में पीडीसी रंजना मोहन जी भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हम सभी क्लब मेंबर्स की ओर से। बहुत बहुत आपका मैम हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं अपनी क्लब सेक्रेटरी किरण प्रसाद जी को बोलूँगी कि वो हमारी क्लब प्रेसिडेंट शशि सेठ जी का कॉलरिंग करेंगी। सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। अभी 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रंजना मोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का कॉलर पहनाएं। आ गई है माला जी भी। जोरदार तालियों से एक बार ही सभी स्वागत करेंगे। आ गई माला जी भी। मैं दीपिका जी के लिए 2 लाइन बोल रही हूँ। कर्तव्य रथ आरूढ़ हो, कर्तव्य रथ आरूढ़ हो, मुस्कान बिखराती चली, सोपान चढ़कर शीर्ष पर हर ओर है अब छा रही। इनरव्हील के डिस्ट्रिक्ट 301 में उत्साह ऊर्जा भर रही, नई दिशा और नई गति से नए मानक गढ़ रही, नए मानक गढ़ रही। और अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूँगी डाइस पर बैठी प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और हमारे बीच में आई 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माला ऋषि जी और रंजना मोहन जी। आप आइए दीप प्रज्वलन। सभी इनरव्हील प्रेयर के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब में हे ईश्वर भर दो, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती ये याद रहे, सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनरव्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। हमारी क्लब की एक बहुत ही सम्माननीय सदस्य जो पिछले कई वर्षों से हमारी मेंबर थी और एक्टिव मेंबर थी, हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में, जीवीएम में आगे से आके बढ़कर आती थी, और असमय ही अचानक से अभी पिछले बल्कि लास्ट उसमें ही नहीं आई, उससे पहले भी वो हर बार आती थी, उषा मेहरोत्रा जी, और कैंसर की वजह से
उनका देहावसान हो गया। हम 1 मिनट के लिए उनका मौन के लिए सभी खड़े हो जाए, उनके लिए शांति प्रार्थना करें। ओम शांति। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा अगले चरण में उन्नति की ओर रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और अब मैं अपनी क्लब प्रेसिडेंट शशि सेठ जी को निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का विधिवत वेलकम करें और आए हुए सभी गेस्ट का भी स्वागत करें। Respected दीपिका जी, आईए सदस्य पीडीसी रंजना मोहन जी, पीडीसी माला ऋषि जी और आए हुए सभी सदस्यों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और जो है इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए रजनी जी से कहती हूँ कि आप आगे बात करें। हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हमारे क्लब की सीओबी में बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संकल्पा, दृढ़ संकल्पा, संचित साध्य सुभाषित तुम, उन्नत प्रेरक पावन मन की, मोहक मधुर कल्पना तुम, अपनेपन के भाव जगाती, समता राह दिखाती तुम, खुशियाँ बांट बांट कर अपना नाम सार्थक करती तुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम बुलाना चाहेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रंजना मोहन जी को आए। इनकमिंग ईएसओ का ईएसओ डिस्ट्रिक्ट की बहुत बहुत आपका स्वागत है। सभी मेंबर तालियां बजाकर स्वागत करते रहेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माला ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अब दूसरे क्लब से आई हुई नीलू वर्मा जी, आप आइए। आपका बहुत बहुत सिद्धार्थ क्लब से मैं देख नहीं पाई। हमारे क्लब के सभी मेंबर का आपसे बहुत ही लगाव है। यस। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी क्लब की सेक्रेटरी किरण प्रसाद जी को कि वो आए और अपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट हम सभी के सामने रखें। Good afternoon, respected President Mrs. Sasi Seth, respected District Chairman Mrs. Deepika Wali ji, esteemed district executives, honored guests from other clubs and dear club members. I am Kiran Prasad, Secretary of this club, presenting the Secretary report for the tenure 25-26. We will find a comprehensive overview of our project presented committee-wise through a slideshow. Let us take a look. Before I brief you on our projects, let us take a quick look at some highlights of our club and district events. Club events. Installation of our club president on 5th July 25. We celebrated Teej function on 25th July 25. We celebrated Diwali celebration in November 25. We celebrated Holi function in February 25. District events. Attended Koti on 16th May 25. Attended District Assembly installation on 3rd July 25. Attended President meet on 15th July 25. Attended Teej celebration on 6th August 25. Attended North Zone meet at Chandigarh on 6th September 25. Our ISO attended ISO meet on 18th November 25. Our President and me attended District Conference on 10th January. Attended District Holi on 28th February. ये इनर व्हील प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने किए थे अपने क्लब में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। In inner wheel promotion and branding committee, we did 4 projects. On 12th August,
वी डिस्ट्रीब्यूटेड इनर व्हील लोगो लगा हुआ अम्ब्रेला हम लोगों ने मेड्स और गार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने 6 सितंबर को 20 टीचर्स को जो कि सेवा भारती केंद्र कक्कड़डुमा स्कूल के थे उनको इनर व्हील लोगो लगा हुआ बॉटल्स प्रदान किया। फिर हम लोगों ने आर्य समाज मंदिर में प्रीत विहार में है उनमें वहाँ के स्टूडेंट्स को इनर व्हील लोगो लगा हुआ बैग्स दिया। फिर हम लोगों ने इनर व्हील लोगो लगा हुआ 100 ब्लैंकेट्स का नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल अमाउंट स्पेंड 34,290। In education committee, we did 3 projects. First डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था जो कि सक्षम था। 5 अगस्त को हम लोगों ने स्टेम लैब के इस्टेब्लिशमेंट के लिए 10,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। फिर 31 अगस्त को हम लोग का एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम 2 गर्ल्स को 2100 पर मंथ सपोर्ट करते हैं उनके एजुकेशन के लिए। फिर 6 सितंबर को हम लोगों ने 20 टीचर्स को जो कि सेवा भारती के अंदर कक्कड़डुमा स्कूल के थे उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान किए। टोटल अमाउंट स्पेंड 43,600। इन हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट किए। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ उम्मीद जिसमें हम लोगों ने 4,000 रुपीज़ सपोर्ट कार्डिक सर्जरी ऑफ एन इन्फेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया। सेकेंड प्रोजेक्ट 1,000 रुपीज़ एक NGO के थ्रू टू मेक विश फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 6 क्रिटिकली इल चिल्ड्रेन। थर्ड प्रोजेक्ट था निर्वाणा जिसमें हम लोगों ने 3,500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स जो कि इंसेंटिव टू गर्ल्स हु गॉट वैक्सीनेटेड फॉर सर्वाइकल कैंसर। 6 जनवरी को हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट किया जिसमें ऑस्टिक चिल्ड्रन के हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोगों ने 2,500 कंट्रीब्यूट किया। टोटल अमाउंट स्पेंड 11,000। इन वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी वी डिड ओनली 1 प्रोजेक्ट। 7 फरवरी को हम लोगों ने एक टॉक करवाया वाटर कंजर्वेशन पर जो कि PV केयर सेंटर गौतम नगर में करवाया था। उसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं हुआ। इन फैमिली वेलफेयर कमेटी में हम लोगों ने 23 प्रोजेक्ट्स किए। 1 जुलाई को हम लोगों ने डॉक्टर्स और CA डे पर एक डॉक्टर और एक CA को फैसिलिटेट किया। 17 जुलाई को हम लोगों ने गाजीपुर गौशाला के चिल्ड्रन और स्टाफ को स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हम लोगों ने 25 जुलाई को 5,000 रुपीज़ एक कैंसर पेशेंट के मेडिकल बिल को बियर किया। फिर हम लोगों ने 18 अगस्त को एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने 2,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया जो कि एक सोल्जर के लिए हेल्प के लिए था। फिर 12 सितंबर को एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने 1,000 रुपीज़ फ्लड अफेक्टेड पीपल को हेल्प करने के लिए दिया, कंट्रीब्यूट किया। 12 सितंबर को 3,000 रुपीज़ एक्स नायक काजल कुमार मजुमदार को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट किया। 30 सितंबर को अक्षरधाम के पास फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ था जहां जाकर हम लोगों ने ग्रोसरी, टॉयलेटरीज, इटेबल्स आदि डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर 24 सितंबर को हम लोग सेवा भारती सेंटर चंदन नगर में गए, वहाँ 15 ऑर्फनेज बॉयज को राशन डोनेट किया। फिर 4 नवंबर को हम लोगों ने गायत्री मंदिर ट्रस्ट मथुरा में 2,100 डोनेट किया। 30 नवंबर को कानूनगो अपार्टमेंट के गेट के पास हमने भंडारा का आयोजन किया। 18 दिसंबर को हमने गार्ड्स और मेड्स को शूज प्रदान किया। फिर हम लोगों ने 7 दिसंबर को, 21 दिसंबर को और 28 दिसंबर को कानूनगो गेट पर भंडारा का आयोजन किया। फिर हम लोगों ने 14 जनवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति हम लोगों ने नीडी पीपल को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हम लोगों ने 14 जनवरी को ही कानूनगो गेट पर भंडारा का आयोजन किया। फिर 2 फरवरी को एक लेडी के डॉटर के मैरिज के लिए हम लोगों ने 21,000 रुपीज़ कैश और काइंड्स में डोनेट किया। 7
7 फरवरी को हमने एक कैंसर पीबीसी है जो कि गौतम नगर में है, वहाँ राशन और स्नैक्स किट्स को प्रोवाइड किया। 15 फरवरी को हमने अगेन 15 और 24 फरवरी को अगेन हमने भंडारा का कानूनगो गेट पर आयोजन किया। इन फैमिली वेलफेयर कमेटी में 7 मार्च को हम लोगों ने वुमेन्स डे पर सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी पैड्स का सेवाधाम गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने 29 मार्च को एक भंडारा का कानूनगो गेट पर आयोजन किया। 31 मार्च को हम लोगों ने 30 सेट्स ऑफ अंडरगारमेंट्स एंड चप्पल्स रेप विक्टिम्स को प्रदान किए। टोटल अमाउंट स्पेंड 1,79,944। इन एनवायरमेंट एंड एनिमल केयर कमेटी में हम लोगों ने 13 प्रोजेक्ट्स किए। जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस दीपिका वाली जी का आह्वान था कि हर मंथ के 10th को हम ट्रीज लगाएं, तो हम लोगों ने 10th जुलाई को और 10th अगस्त को 5 ट्रीज का प्लांटेशन किया। फिर हमने 17 जुलाई को और 21 जुलाई को गौ माता को हरा भरा चारा और बनाना खिलाया। फिर हमने 2 सितंबर को एक चैरिटेबल बर्ड्स हॉस्पिटल है जहां हमने 85,000 रुपीज डोनेट किया। फिर 10 सितंबर को और 10 अक्टूबर को हमने 5 ट्रीज का प्लांटेशन किया। 30 अक्टूबर को हमने गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता को हरा चारा और बनाना खिलाया। फिर हम लोगों ने 10 नवंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च को ट्रीज का प्लांटेशन किया। टोटल अमाउंट स्पेंड 14,000। इन वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी में हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट्स किए। फर्स्ट प्रोजेक्ट में 5 जुलाई को हम लोगों ने डॉक्टर मंजू अग्रवाल को इनवाइट किया और उन्होंने एक टॉक दिया जिसका टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। फिर सेम डे हम लोगों ने 8 सेट्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स आज समाज मंदिर के कमेटी को गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग के लिए प्रदान किया। फिर 30 अगस्त को हम लोगों ने फ्री सर्वाइकल वैक्सीनेशन कैंप ब्रिज बिहार आज समाज मंदिर में ही लगाया और 20 गर्ल्स को फ्री वैक्सीनेशन दिया। फिर हम लोगों ने सेम आज समाज मंदिर में 20 गर्ल्स को सेकेंड डोज फ्री वैक्सीनेशन लगवाया। टोटल अमाउंट स्पेंड 68,095। इंटेलिसीनिया एंड ब्लड डोनेशन कमेटी में हम लोगों ने 6 प्रोजेक्ट्स किए जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट के साथ थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट 2 जुलाई को उम्मीद था जिसमें हम लोगों ने 2,000 रुपीज एक मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द बोन मैरो सर्जरी ऑफ ए थैलेसेमिक चाइल्ड को भी कंट्रीब्यूट किया। फिर 31 अगस्त को 2,200 रुपीज ल्यूकोसाइट रिमूवर फिल्टर्स फॉर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसेमिक चिल्ड्रन के लिए दिया। फिर 20 सितंबर को 30 अक्टूबर को हम लोगों ने 1,000 रुपीज सेम पर्पस के लिए दिया। फिर हम लोगों ने 29 नवंबर, 29 दिसंबर एंड 17 मार्च को 1,000 रुपीज डिस्ट्रिक्ट में कंट्रीब्यूट किया सेम पर्पस के लिए। टोटल अमाउंट स्पेंड 9,200। To support differently able committee, we did 6 projects. फर्स्ट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ था जो कि सक्षम था, उसमें हम लोगों ने एक 2,000 रुपीज दिया जिसमें इंस्टॉलिंग ए हेल्थ ATM एट नवहरकास टू एम्पावर विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स। उसके बाद हम लोगों ने ब्लाइंड नेशनल स्कूल में लंच का आयोजन किया। फिर हम लोगों ने 15 वॉकिंग स्टिक्स एंड गॉगल्स ब्लाइंड बच्चे को दिया। फिर हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में जो कि कक्कड़डुमा में था, उसमें डेफ एंड डम्ब गर्ल्स का स्कूल था जिसमें एक रूम के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने 21,000 रुपीज डोनेट किया। 27 फरवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ होली हम लोगों ने पिचकारी, बैलून, चॉकलेट फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन
जो कि CBSM स्कूल के थे पटपटगंज के, उनको प्रदान किए। 17 मार्च को हम लोगों ने नेशनल ब्राइट हॉस्टल में पटपटगंज में इवनिंग स्नैक्स सर्व किया। टोटल अमाउंट स्पेंड 38,250। To support senior citizens, we did 3 projects. First project was in Vridha Ashram at Nand Gavri. We arranged North Indian dinner for old people. और सेम वृद्धा आश्रम में नंद नगरी में ही हमने लंच का आयोजन किया, जिसमें हमने साउथ इंडियन डिशेज प्रोवाइड किया। उसके बाद थर्ड चंदन नगर गाजियाबाद एक ओल्ड एज होम है, वहाँ हमने राशन और BP मशीन प्रोवाइड किए। टोटल अमाउंट स्पेंड 30,030। इन यूथ स्पोर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी में हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट किए। फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाया जो कि 8th क्लास के बच्चों के लिए था, और एक पेंटिंग कंपटीशन भी करवाया जो कि 4th 5th के बच्चों के लिए था। ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल IP एक्सटेंशन में था। टॉपिक था सेव वाटर। सेकेंड हम लोगों ने we gave financial support to children for participating in Khelo India Travel Games Chhattisgarh. Total amount spent 16,575. ड्रग अवेयरनेस कमेटी में हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। इस तरह हम लोगों ने टोटल 69 प्रोजेक्ट्स किए विथ एन अमाउंट स्पेंड ऑफ 4,28,000। और हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किए विथ एन अमाउंट स्पेंड ऑफ 58,400 रुपीज। थैंक यू। लाइट ऑफ कर दें। थैंक यू सो मच किरण प्रसाद जी, हमारे क्लब के जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे मैं बुलाना चाहूँगी हमारी क्लब ट्रेजरर सारिका गुप्ता को। Hi, good afternoon everyone. A warm, heartful welcome to our respected EC Deepika Bali ji, हमारी President Shashi Seth ji, other dignitaries Mala Rishi ji, Ranjana Mohan ji. I welcome you all and my guests and teammates. I, Sarika Gupta, Treasurer of IPEX Delhi. I am honored to present the financial report for our club 2025-26. दो किरण जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, तो नथिंग लेफ्ट एज सच कि मैं आपको कुछ फिगर्स ये बताऊं। यस, लेकिन हमारा जो क्लब है दैट होल्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ 34 मेंबर्स, और इनके सब्सक्रिप्शन के जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सब चैरिटी में जाता है, लेकिन हम उसको 60-40 की रेशियो में करते हैं, 60 फॉर चैरिटी एंड 40 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड हमने अपने ड्यूज भी टाइमली अगस्त में पे किए थे जो हमें डिस्ट्रिक्ट को पे करने होते हैं, एंड दैट इज ऑल। ट्रेजरर का जो काम होता है वो यही है, लेजर मेंटेन करना। एज अ टीममेट आई कैन प्राउडली से दैट वी आर कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी and efficient use of funds. Our goal is to extend our helping hands to maximum needy people in the coming years. And thank you for the whole team, donors and seniors for helping us reach our goal. And let's reach and inspire for a better world. Thank you so much. थैंक यू क्लब ट्रेजरर सारिका। और अब समय है ISO रिपोर्ट का। तो मुझे लगता है ये एक पोस्ट होती है जो सबसे ज़्यादा मौज मस्ती करने के लिए होती है और कुछ काम करने के लिए नहीं होती। तो जिस किसी को भी बनना हो आगे तो वो अपना माइंड मेकअप कर लें। मैं एनर्जी क्लब IPEX दिल्ली की ISO रजनीगढ़ पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा गुड लक है कि मुझे इस क्लब की ओर से ये पोस्ट मिली या मैंने ले ली जबरदस्ती। इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजर इस क्लब, इसका पोस्ट का जो फुल नेम है, बड़ा भारी भरकम सा इस पोस्ट का नाम है, पर ये पोस्ट मित्रता बढ़ाने के लिए और नई नई साथी बनाने के लिए और खूब सारा एंजॉय करने के लिए होती है। ISO होने के नाते डिस्ट्रिक्ट के ISO
और नॉर्थ जोन मीट में भी मैं गई थी, जहाँ मुझे बहुत सारी नई नई फ्रेंड्स मिली और बहुत एंजॉय करने को मिला, जिनसे दोस्ती करने के साथ ही हम उनके नए नए विचारों को जान सकते हैं। वो अपने क्लब में कैसे काम करते हैं, उनसे बात करके ये आइडियाज़ हमें मिलते हैं और इसको हम अपने क्लब में भी कर सकते हैं इस तरह का। तो क्लब के कंपटीशन में भी हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जो भी कंपटीशन आते हैं उनमें। और जो भी लिंक क्लब मुझे मिले थे, उनमें से 2-3 लिंक क्लब ने फ़ोन से टाई अप नहीं हो पाया, बाकी उन सबसे भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो यही, और फ्लैग एक्सचेंज करने में बहुत ही आनंद आता है, फ्रेंडशिप करने में। तो ये मेरा ISO की इतनी सी रिपोर्ट है। और अब मैं क्लब की एडिटर डॉक्टर दिव्या जैन जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और अपना न्यूज़लेटर का इनॉग्रेशन आराधना, पूजा करना। हम सभी, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें स्वयं को स्वयं से जोड़ता है या परमानंद से भी जोड़ता है, लेकिन सबका आराधना करने का अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। और हम इनरव्हील की बहनों का भी आराधना करने का कुछ इस तरह का स्वरूप है कि हम दूसरे असहाय या ज़रूरतमंद या दुखी लोगों की सेवा करके हम ईश्वर की आराधना समझते हैं, जिनसे उनका सामान्य जीवन कुछ हद तक व्यवस्थित हो सके। तो इनरव्हील के सेवा कार्यों से सचमुच कितने मासूम मुरझाए चेहरों को प्रसन्नता मिलती है, उनके सपनों को उड़ान मिलती है, उनकी खुशियों को देख देख कर हम सभी की आत्मा में जो सुकून आता है, वही एक सच्ची आराधना है और यही एक सच्ची पूजा भी है। तो अब प्रोजेक्ट के लिए मैं शशि सेठ जी और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को आगे बुलाना चाहूँगी कि वो आए। सबसे पहले CVSM से हमारे साथ में आई हुई सायरा जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। CVSM स्कूल में हमारे क्लब के पिछले कई वर्षों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर वर्ष कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट हम इनके साथ जरूर करते हैं और बिल्कुल सबसे हमारी जान पहचान भी हो गई है इनके उससे। यहाँ के बच्चे भी बड़े सपोर्टिव हैं, जो हमारे लिए कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्लूज लिख लिख कर भेजते हैं, हमें डांस भी दिखाते हैं। और मनीष जी भी हैं वहाँ पर, जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो उसके हिसाब से सायरा जी और वो हमारा ईस्ट दिल्ली में हेल्थ पैड एंड ITD का इंस्टीट्यूट है और इनरव्हील हमारे इंस्टीट्यूट में आता रहता है, स्कूल में आता रहता है और बहुत हेल्प करता है। अब बच्चों को भी बहुत खुशी होती है। अभी होली पर भी आए थे आप लोग, लेकिन आप नहीं आए थे। वहाँ के बच्चे भी ये जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, उनसे पूछते हैं बताओ हम कहाँ से आए हैं, कहते हैं इनरव्हील से आए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम CVSM को उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए छोटी चेयर्स और टेबल की आवश्यकता है, तो हम उनको ये दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे होना पड़ेगा। इनको बच्चों के लिए जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होती है हमें बता देती है, हम उसी के अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। हम सामने देखेंगे प्रेजेंट में। स्टेशनरी का सामान भी है, जिसमें बच्चों के लिए कलरिंग बुक और स्केच पेन और जो भी इसमें सामान है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और अब हमारे बीच में कैंसर को करने का
सेंटर है, बहुत हम उसमें गए भी हुए हैं। तो हमारे बीच में श्रीमान सुमित जी आए हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। और कैन किड्स के बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं जो पहले भी आते हैं। कहते हैं दर्द सबके एक जैसे होते हैं, पर हम देखते हैं कि हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर, दुखी होकर, बीमारी के कारण बिखर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ में आज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसी दर्द को, उसी पीड़ा को और अपने संघर्षों को जीतकर बुलंद हौसले से उन्होंने अपने आप को निखारा है। और इनके अंदर जो नेक भावना जागी है कि जिस दर्द से ये गुजरे हैं, उसी दर्द से ये दूसरों को बचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए फंड रेज करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि बच्चे सदैव स्वस्थ रहें, उन्नत रहें। और हम कैन किड्स के लिए भी जो सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें एक स्क्रीन है बच्चों के लिए, और स्टेशनरी का सामान है, और सर्जिकल आइटम्स हैं, मेडिसिनल और सर्जिकल आइटम्स हैं। और आपको सर्जिकल की और कोई आइटम चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी बच्चों को भी, बच्चे भी, आप भी आ जाइए, आ जाइए बच्चे, आप भी सब बच्चे आ जाएं कैन किड्स से जो आए। ये वाला मैम ये पॉलीथिन तो हम सारे लोग कैन किड्स हैं। कैन किड्स एक एनजीओ है जो लास्ट 15 ईयर से जो 0 to 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, कैंसर के बच्चे होते हैं, उनको पूरा हॉलिस्टिक केयर सपोर्ट देता है। जो उसमें हमारी मेडिकल सपोर्ट है, इसमें हम सारे बच्चों को जो भी पैन इंडिया में हम 22 स्टेट्स में काम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराते हैं 0 to 19 ईयर्स के बच्चों का एज पर WHO गाइडलाइंस। तो अगर आप लोग कभी भी कोई चैरिटी करना चाहें, कुछ भी करना चाहें हमारे बच्चों के लिए, तो सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें हम ड्रग डायग्नोस्टिक्स देते हैं, उनके रहने का, आने जाने का, और उनका जो भी मतलब राशन है, और उसके बाद ACT है, आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट है, उनकी पढ़ाई का, एजुकेशन, और हॉलिस्टिक केयर सपोर्ट में उनका साइकोलॉजिकल डाइटिशियंस भी हैं हमारे पास। तो कैन किड्स इज द लीडिंग एनजीओ इन द इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में एक ही मात्र ऐसा एनजीओ है जो कि पूरा हॉलिस्टिक केयर सपोर्ट देता है। नहीं तो और भी एनजीओ है जैसे अदर, जैसे कुछ एक कडल्स है, वो खाली न्यूट्रिशन देती है, और जो हमारे पास जैसे सेंट जूड एक एनजीओ है, वो सिर्फ लोगों को रहने के लिए देती है, उनके HAS है। बट कैन किड्स द ओनली एनजीओ जो पूरा हॉलिस्टिक केयर देता है, जिसमें ड्रग डायग्नोस्टिक का ट्रीटमेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पैन इंडिया हॉस्पिटल्स के अंदर। दिल्ली में जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स है सारे साथ हमारा MOU है, 7 स्टेट्स के साथ हमारा MOU है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और जितने भी बच्चों को आप देख रहे हैं ये सारे सर्वाइवर्स हैं, ये ठीक हो चुके हैं बच्चे। ऐसे हमारे साथ जो इनके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे PhD मेंबर्स हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर स्टेब्लिश है, वो रीइंटीग्रेशन करते हैं। वो मतलब छोटी छोटी जैसे बच्चों के लिए रुमाल बनाना, कपड़े बनाना, बैंडा बनाना, और जिस तरह की भी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे जो बच्चे हैं ये सारे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो आज छुट्टी करके आप लोगों के लिए हमारी जो अवेयरनेस को क्रिएट करने आए हैं यहाँ पे। सो एंड थैंक यू कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे को राशन वगैरह हमारे हॉस्पिटल के लिए दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारा पैलेटिव सेंटर है वहाँ पे जो बच्चे टर्मिनल इल हो जाते हैं उनको जो डॉक्टर जवाब दे देते हैं बेसिकली, तो वो हमारे सेंटर में रहते हैं और उनको हम एंड ऑफ लाइफ का ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनके लिए रहना, खाना वाना सब फ्री है हमारी तरफ से। तो दिस इज द होल मॉडल ऑफ कैन किड्स। सो थैंक यू आप लोगों की जो सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू आपको भी जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक नुक्कड़ नाटक सारे अच्छा बच्चों आप थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ। अब एजुकेशन के हमारे क्लब की ओर से जुलाई से लेकर पूरे वर्ष भर के लिए हर महीने
2100 रुपए एजुकेशन के लिए 2 गर्ल्स को दिए जा रहे हैं। वो हमारे बीच में हैं, पूजा और प्रिया। मैं उनको बुलाना चाहूंगी दोनों। इनको हम हर महीने 2100 रुपए प्रोवाइड कराते हैं और इसमें अप्रैल के मंथ में आज हमारी COB है तो हम हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के थ्रू ये दिलवाना जा रहे हैं। ये दोनों बच्चियां बहुत ही होशियार हैं, फिजिकल एक्टिविटी में भी ये बहुत आगे हैं। बहुत बड़े बड़े योगासन के और मलखम्ब के प्रोग्राम करती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। तलवारबाजी और मलखम्ब में ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और ये दूसरे सेंटर पे सिखाने के लिए भी जाती हैं। तो इनकी एजुकेशन के लिए हम इन दोनों को 2100 और हर महीने देंगे। हाँ, और एक दूसरे सेंटर में जहाँ पर ये सिखाने के लिए जाती हैं वहाँ पे भी हमने अपना बैनर लगाया हुआ है क्लब का, तो वहाँ पे भी ये 15-20 बच्चों को सिखा रही हैं, एजुकेशन दे रही है। और अब हमारे साथ में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए गौशाला से आएगी। हमारे साथ में हमारे आज यहाँ पर गौशाला से हरिओम जी आए हुए हैं। जो गौशाला IP एक्सटेंशन में है उसमें काफ़ी टूटी फूटी हो रही थी, तो इनको पानी का एक गौ माता के लिए हौज बनाना था और नीचे टाइल्स लगवानी थी साइडों में भी, तो उसका काम चल रहा है, काफ़ी हो गया है और उसके लिए इन्हें और भी जो अमाउंट की ज़रूरत थी तो वो हम आगे धीरे धीरे करके इनको देते रहेंगे। रोटरी क्लब जो दिल्ली सेंट्रल का जो एक सेंटर है यहाँ पे लिम्स का, वहाँ से सुषमा जी हमारे बीच में आई हुई हैं। तो हमने भी एक लेडी को जिसको लिम्स की आवश्यकता थी उसको लिम्स के लिए हेल्प किए हैं। थैंक यू सुषमा जी, आप आइए। और हमारे बीच में नंद नगरी विधवा आश्रम से जहाँ पर अभी हमने जो प्रोजेक्ट भी किए थे वहाँ से हमारे बीच में बहनें आई हुई हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें हेल्प की जाए, तो वो भी हमारे बीच में आई हुई हैं। हम ये प्रोजेक्ट आगे भी करते रहेंगे इन सेंटर्स पे। और अब हमारे बीच में है डॉक्टर दीपा जी। मैं नीता जी को बुलाना चाहूंगी कि वो डॉक्टर दीपा जी के बारे में बताएं। माननीय आईपीएक्स प्रेसिडेंट शशि सेठ जी, माननीय डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन महोदया जी और सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर दीपा मोडगिरे जी, जो निस्वार्थ सेवा और परोपकार की सजीव मूर्ति है। और डॉक्टर दीपा से केवल ये नहीं कि उन्होंने जीवन में अपना पूरा समय उन्होंने प्लानिंग कमीशन के लिए 1984 से लेकर 2016 तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की, पर उसके साथ साथ उनके मन में जो निस्वार्थ और निष्काम सेवा करने की एक जो ऊर्जा थी और एक इच्छा थी, उसके कारण उन्होंने सन थेरेपी में PhD की, एक्यूप्रेशर में शिक्षा ग्रहण की तथा नेचुरोपैथी भी किया। और वो सब करते करते उन्होंने वहीं मतलब जो भी हमारे केंद्रीय सरकार के ऑफिस थे वहाँ पे हमारे ऑफिस में और भी जो उनसे मिलना चाहते थे उस चीज़ से प्रभावित होकर हमारी प्लानिंग कमीशन की मिनिस्ट्री ने उनको एक रूम भी दिया ताकि लंच टाइम में या कभी भी कोई पीड़ित या रोगी आए तो उनको वो सेवा प्रदान करती थी निःशुल्क और पूरे मन कामना से। और काफ़ी लोग ठीक होके गए। उनमें से उनकी एक शिष्या मैं भी हूँ, जिन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा तो वैसे अपने मतलब से ही था। मुझे बहुत ब्लड प्रेशर हाई होता था
और 2-3 बार ऑफिस में चक्कर आ गए, तो मैडम बाई चांस मेरे ही डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे ये भी मेरा सौभाग्य था। वैसे तो सभी को हेल्प करती थी, इमीडिएट मेरे को हेल्प मिल गई और मुझे हॉस्पिटल जाने से बचना पड़ा। फिर मैंने उनसे ही बहुत कुछ सीखा और उनका सीखा हुआ मैंने अपने जीवन में अपने लिए भी उतारा और बाकी लोगों को भी मैंने कई लोगों जहाँ मुझे पता लगा उनका मदद की। मैडम ने PhD भी कर ली है, सारी पढ़ाइयाँ भी कर ली हैं, पर उसके साथ साथ वो अपनी ज्ञान गंगा सब जगह बहा रही है जहाँ भी हो सकता है। जैसे कि अभी रजनी जी ने बोला है, जीवन हमारा तभी सार्थक है जब उसको उपयोग में ला देते हैं, वो भी दूसरों की सहायता करने में। तो उन्होंने कम से कम ना 10,000 से भी ज़्यादा छात्राओं को, जो कि ऑफिस में भी काम करते थे, नहीं भी काम करते थे, दिल्ली, नागपुर और मुंबई, 10,000 से छात्राओं को एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग दी, जिससे उन लोगों ने अपना तो काम अपने लिए तो अच्छा किया, बाकी लोगों को भी वो उसकी उन्होंने सारी ज्ञान बढ़ाया और वो एक दूसरे को बताते रहते हैं, करते रहते हैं। और मैडम अब रिटायर हो गई हैं, मगर फिर भी मैडम को प्रभावित, उनकी भावना और उनकी सेवा से प्रभावित होकर हमारे प्लानिंग कमीशन में अभी भी उनको एक रूम दिया हुआ है और हफ्ते में 3 बार जाके जो भी उनसे सेवा लेना चाहता है उनको सेवा देती हैं। और उन्होंने जो अपना ये कैलाश मानसरोवर वो खुद कई बार गई हैं और वो कैलाश मानसरोवर जाने वालों को उन्होंने काफ़ी कठिन यात्रा होती है, उसके लिए भी एक्यूप्रेशर और योगा के थेरेपी दी, ताकि वो आगे कठिनाई ना सहें और वो आराम से कठिन यात्रा करेंगे। तो मैडम का पूरा जीवन एक बोलने की जरूरत ही नहीं है, चिरधार करता है कि वो सेवा निष्काम। मैडम का एक मंत्र है जो जरूर मैं बोलूँगी, मैडम हमेशा बोलते, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्लीज़ मैडम दीपा जी आइए और हमारे को 2 शब्द बोल के आनंदित करें। मैं किसी भी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर दीपा जी का बोल। Can you welcome Dr. Deepa ji? अब मैं कैंकिस के बच्चों को कहूँगी कि वो आए और अपना अभी जो आपका पूरा साल का मैंने सुना तो मुझे लगता है मैं तो एक इतना सा धरती पर भी काम नहीं करती हूँ। तो आप लोगों ने जो पदाधिकारी है सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाया। ये जो सब सम्मान है वो मेरा कुछ भी नहीं है, जो ऊपर वाले की मर्जी है उसके कारण है। एक ही छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, 2 मिनट दे देंगे ना? तो एक बात मैंने ज़्यादा महसूस की, वो मैंने आप लोग बहुत कंजूस है तालियां बजाने में। तो तालियां बजाने का एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। हमारे शरीर में हाथ में ये जो पूरा है ये हमारा शरीर नीचे वाला है और ये जो उंगलियां है हमारे सिर का भाग है। तो तालियां बजेगी 3 तालियां 5 बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी जाएंगे तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ताली तो बजा सकते हैं ना। तो हम तालियां बजाने का काम हमेशा जहाँ पर भी जाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। आप लोगों को सबके लिए मेरे पास में एक छोटी सी गिफ्ट है, एक्यूप्रेशर रिंग बोला जाता है। इसका इस्तेमाल करना है, हर एक उंगली में अपनी 3 दिन पर घुमा के रख देना है। 10 उंगलियों में घुमाना है, पैर की उंगली में नहीं घुमाना है, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। वीरजा जी के पास भी मैंने सबको दे दिया है, तरीका देख। बस 3 बार 10 उंगली में करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
आपने हमें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए, बहुत ही छोटे छोटे से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सच्ची मीटिंग में मीटिंग खराब हो जाएगी, आप स्टेज पे क्यों नहीं कर सकते? हो गया थोड़ा सा बस ये बच्चों, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक है, ये हम सभी की जीवन से छोटी छोटी बातें लेकर हमने एक नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट रेडी की है, और जो कि एक सत्य घटना से आधारित है, और जिसको हम सभी कैंसर से पीड़ित बच्चे जो सर्वाइव कर चुके हैं, हम लोग सर्वाइवर हैं, और हम लोगों ने एक छोटा नुक्कड़ नाटक तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, और जैसे भी है ready? Clap. जिसने आगे धूम मचाया, देखो नुक्कड़े नाटक लाया, कैसी क्या आया, सर्वाइवर्स को साथ मिलाया, कैंसर बढ़ती जो नुक्कड़ आया, हो। आखिर भाई ये माजरा क्या है? कौन हो आप सब लोग और करना क्या चाहते हो? अरे भैया आइए हम आपको बताते हैं आखिर हम लोग हैं कौन और करना क्या चाहते हैं। किड्स कैन कनेक्ट प्रस्तुत करता है आप सबके सामने स्वर लिखित एवं स्वर निर्देशित नुक्कड़ नाटक अस्तित्व की पहचान। मम्मी आपको पता है मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ? हाँ बेटा बताओ क्या बनना चाहते हो? मम्मी मैं ना बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, और जो हमारा छोटा सा गाँव है ना, इसमें एक हॉस्पिटल खोल के और गरीब लोगों का फ्री में इलाज करा करूँगा। अरे वाह बेटा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी मेरे ना अभी पेट में दर्द रहा, मम्मी मेरे पेट में दर्द रहा, मम्मी बैठो आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। अरे भाग्यवान सुनती हो, हम प्रधान के खेत में गेहूं काटने जा रहे हैं, आप हमारा खाना खेत में पहुंचा देना, बड़े दिनों बाद कोई काम आया है। अच्छा सुनिए मुन्नी के बापू, हमारी मुन्ने का ना बहुत दिन से तबीयत खराब है, और कल तो उसके पेट में इतना दर्द हुआ था, मैं तो टेंशन में आ गई थी। क्या सावित्री, मुन्ने की तबीयत 2 दिन से खराब है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं भूल गई थी। एक काम करो, मुन्ने को वैद्य जी के पास ले जाके खुराक दिलवाओ और उससे बोलना शरारत कम करे, आराम करे। ठीक है, अब हम चलते हैं। जी ठीक। बच्चे की बीमारी में ढील और लापरवाही देने के कारण उनकी जिंदगी खराब हो सकती है। मुन्नी के बापू मेरे साथ घर चलिए, हमारी मुन्नी को कुछ हो गया, उसे खून की उल्टी आ रही है। चलो। अरे ओ रामलाल, कहाँ जा रहा है तू? प्रधान जी हमारे मुन्ने की तबीयत अचानक खराब हो गई, प्रधान जी हमको जाने दीजिए। अगर तू हमारा काम बीच में छोड़ जाएगा तो काम कौन पूरा करेगा? हमारा तो नुकसान हो जाएगा। प्रधान जी हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। प्रधान जी हमको अपने बच्चे का इलाज कराना है। प्रधान जी, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि प्रधान। वैद्य जी हमारा मुन्ना है, इसकी तबीयत खराब है, इसको देख लीजिए। ठीक है। देखिए भाई साहब, आपके मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द शहर ले जाकर किसी अच्छे से अस्पताल में दिखाइए। ठीक है डॉक्टर साहब।
मुन्ना के बापू, हम तो बहुत गरीब हैं, हम पे तो पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से इलाज कराएंगे तुम? सावित्री, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मैं खुद को बेच दूंगा सावित्री, लेकिन अपने बच्चे का इलाज शहर में कराऊंगा सावित्री, तुम चिंता मत करो। प्रधान जी, आपको अपने मुन्ने को शहर ले जाके उसका इलाज कराना है, आपको कुछ पैसों की जरूरत है प्रधान जी। रामलाल, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? अगर तू शहर से वापस नहीं आया तो मेरे तो पैसे मारे जाएंगे। नहीं प्रधान जी, ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी पाई चुका दूंगा प्रधान जी, लेकिन हमको पैसे दे दीजिए प्रधान जी। चल ठीक है, मैं तुझे एक ही चीज पे पैसे दूंगा, अगर तू अपनी झोपड़ी और खेत अगर मेरे नाम कर दे तो मैं कुछ सोचता हूँ। झोपड़ी? प्रधान जी, आप हमारी झोपड़ी ले लो, आप हमारा खेत ले लो, लेकिन हमको पैसे दे दो प्रधान जी। शाम को आके हवेली से पैसे ले जाना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की परेशानी में देख के उनकी परेशानी का जमकर फायदा उठाते हैं। आइए देखते हैं अब शहर में क्या होता है। डॉक्टर साहब, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर साहब, ये हमारा मुन्ना है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको देख लीजिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। क्या आपने इससे पहले कहीं इलाज करवाया है? हमने गांव के वैद्य जी को 2 हफ्ते पहले दिखाया था, उन्होंने कहा शहर ले जाके इसका इलाज कराइए। देखिए, हमें इनकी कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है, हम एक काम करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, फिर बताते हैं। ठीक। अगले दिन रिपोर्ट आने के बाद। डॉक्टर साहब, हमारे मुन्ने की रिपोर्ट आ गई डॉक्टर साहब? हाँ, मैं वही देख रहा था। आप एक काम करिए, आप अपने मुन्ने को आज ही हमारे अस्पताल में एडमिट करवाइए, हम आज ही उनका इलाज शुरू कर देंगे। सर, डॉक्टर साहब, हमारे मुन्ने की रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपके बच्चे को कैंसर है। कैंसर? क्या? कैंसर? पर डॉक्टर साहब, मुन्ना तो बहुत छोटा है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसर किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, और अब तो भारत में कैंसर के इलाज के लिए बहुत सी दवाइयाँ भी आ गई हैं। आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कैंसर के कारण एक बच्चे की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। आप सबको पता है, हमारी मम्मी ने मना करा इसके साथ खेलने के लिए। पता है, इसको कैंसर है, मम्मी ने मना किया, हमसे दूर रहना। पीछे हो जाओ, और टकला है, मस्त लगा के खड़ा है, टकला भी हो गया है, देखो दूर हो गया है, देखो दूर खड़ा है, उनके को कैंसर है, इसे इन्फेक्शन है, बच्चे दूर रहना, कैंसर वाले, कैंसर वाले, कैंसर वाले, हमें इन्फेक्शन का डर है ना, हमसे दूर रहना, कैंसर वाले, कैंसर वाले, कैंसर वाले। प्लीज चुप हो जाओ तुम सब। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो अपने सारे दुख, सारी तकलीफें आपने मेरी जिंदगी में दी है? आपको पता है, हॉस्पिटल जाता हूँ तो डॉक्टर लोग मुझे मोटी मोटी सुइयां लगाते हैं, कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ती है। घर आता हूँ तो सारे दोस्तों में टकला के चढ़ाते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुझे कैंसर है, तू हमारे साथ मत खेल। हे भगवान, अब आप ही बताओ, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा? या मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा? नहीं 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 चाहिए मैं इस जिंदगी। हे भगवान, या तो मुझे कैंसर से ठीक कर दो या अपने पास उठा लो। मुन्ना तू रो मत। मुन्ना खड़ा हो मुन्ना, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना, तू क्यों रो रहा है? तुझे पता है भारत में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, हाथ पैर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, तू रो क्यों रहा है? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा मुन्ना, तू रो मत। अरे भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे मुन्ने की तबीयत खराब है, इसको कैंसर है, और इसके दोस्त इसके साथ खेलते नहीं, इसको टकला कह के चिढ़ाते हैं। आप घबराइए मत, आपको पता है अब तो भारत में बाल कैंसर का इलाज है, और हमारी एक संस्था है जिसका नाम है जो बाल कैंसर के बच्चों की मदद करती है। और आप घबराइए मत, मैं एनजीओ में, मैं कैनकिड्स एनजीओ में काम करती हूँ, और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, कैनकिड्स कैन बच्चों की मदद कैसे करता है? अरे भैया, आइए हम आपको बताते हैं कैनकिड्स मदद कैसे करता है।
टाइमली डायग्नोसिस की सुविधा, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एजुकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, सोशल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, हाइजीन किट एंड ब्लड सपोर्ट, सर्वाइवरशिप एंड पैलिएटिव केयर सपोर्ट, रहने और खाने की सुविधा। यू आर नॉट अलोन, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ। Kids can connect because together we can. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है। 15 साल की उम्र में मुझे ऑस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर हुआ था। मेरा ट्रीटमेंट सफदरजंग डॉक्टर कौशल कावरे के थ्रू चला था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ और अपनी टीम के साथ अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करता हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मुझे 2022 में 14 साल की उम्र में किडनी का ट्यूमर हुआ था जिसे विल्स ट्यूमर कहते हैं। आज मैं 18 साल की हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और कैन किड्स के साथ अवेयरनेस फैलाती हूँ। शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम निखिल दायमा है। जब मैं 6 महीने का था तो मुझे आर्म कैंसर हुआ था, आँख वाला, और मैं 2 साल का था जब बिल्कुल ठीक हो गया था और अब मैं 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ और अब मैं सभी को नमस्कार, मेरा नाम लक्की रावत है। मुझे 16 साल की उम्र में ऑस्टियोसार्कोमा हड्डी का कैंसर हुआ था। मेरा इलाज एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर समीर रस्तोगी के नेतृत्व में चला था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ में एक पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ और अपनी टीम के साथ मिलकर कैंसर के प्रति अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है। जब मैं छोटी थी, जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी कैन किड्स के साथ मिलकर अवेयरनेस कर रही हूँ और मेरा इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल से चला था। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम शशिकांत है और मैं HL कैंसर सर्वाइवर हूँ। लिम्फोमा गांठ वाला कैंसर होता है वो, तो वो मेरे को 2016 में हुआ था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी टीम के साथ अवेयरनेस का काम करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश है और जब मैं 11 साल का था तब मेरे को HL कैंसर हुआ था, गांठ वाला, और अब मैं ठीक हूँ। मेरा इलाज एम्स हॉस्पिटल से समीर बख्शी के द्वारा हुआ था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है और मैं 17 साल का हूँ और मैं 12th क्लास में अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं केसी के टीम के साथ एज अ वॉलंटियर अवेयरनेस फैला रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे एस्ट्रोसाइटोमा कैंसर, इट्स अ ब्रेन ट्यूमर, ये हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं कैन किड्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही हूँ। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम इशरा है। मैं जब 3 साल की थी मुझे ब्लड कैंसर था और मेरा इलाज एम्स हॉस्पिटल में चला था और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 22 साल की हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुष्का। 2017 में मुझे ऑस्टियोसार्कोमा हुआ था, काइंड ऑफ अ बोन कैंसर। अब मैं परफेक्टली फाइन विद 22 इयर्स की हूँ। एज ए सोशल मीडिया मैनेजर वर्क कर रही हूँ और अपनी केसी की टीम के साथ अवेयरनेस का काम कर रही हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम मुकेश ठाकुर है। जब मैं 7 साल का था, जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, इसे हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। मेरा इलाज GTB हॉस्पिटल से चला है। मेरे इलाज में मेरी हेल्प की है कैन किड्स NGO ने और मैं 9 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं 10 साल से NGO में एज आ वॉलंटियर काम कर रहा था और मैं अपनी टीम को अवेयरनेस करते हैं हम लोग और मैं इस वक्त दिल्ली टीम में दिल्ली को लीड करता हूँ और साथ ही साथ हम पब्लिक में जाके पब्लिक को बताते हैं चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल, बाल कैंसर का इलाज है। और अगर किसी भी बच्चे को कैंसर होता है तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि भारत में कैंसर का इलाज आ चुका है और कैंसर ठीक हो जाता है। जैसे कि हम लोग पब्लिक के सामने जाते हैं, बताते हैं कि हम भी इस दुख दर्द से गुजरे हैं, पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही और हम बिल्कुल ठीक हुए कैंसर के साथ से और अपनी हिम्मत से हम लोग बिल्कुल ठीक हुए। इस तरीके से और भी जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन के जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और
थैंक यू बच्चों। जो आपके सबसे आगे जो बेटा जा रहा है वो उसको बुलाना चाहूँगी, वो आए। सुमित जी आप भी आ जाओ। और इन बच्चों के लिए हम कुछ देना चाह रहे हैं। बच्चों हम सभी ने देखा कि कैसे जिंदगी के में जो दर्द आते हैं उनको इतनी लाइलाज बीमारी का भी जब इलाज अब है, और हमारे इनरवी की ओर से भी, डिस्ट्रिक्ट की ओर से, एसोसिएशन की ओर से कैंसर को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कदम, और बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम चल रहा है, जिससे ये बीमारी आए ही ना उसके लिए भी बहुत काम हो रहा है। और जैसे इन बच्चों ने अपनी बीमारी को हराकर और आगे दूसरों की सहायता करने का जो संकल्प लिया है, बच्चे ऐसे ही बढ़ते रहें और आप सदैव जीवन में ऐसे ही स्वस्थ रहें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी एनजीओ में कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्होंने इनर व्हील के लिए कुछ एक थैंक यू लेटर रेडी किया है, जो कि मैं देना चाहूँगा। प्लीज़। अरे वाह मुस्कान। मैम ये जो पेंटिंग है, ये जो कार्ड है, यहाँ कैंसर पेशेंट से रेडी किया है। आपके लिए काम करता है। आपने बहुत सुंदर कार्ड दिया है। मैम इस पेंटिंग के पीछे बच्चे का नाम, उस बच्चे का डिटेल शेयर किया उस बच्चे ने। हम भी उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने जीवन में सब बच्चों की तरह आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये बेटे सब बच्चे एक इसको दे दो, ये ले लेगी इसको एक ही करके लेकिन सब आप ले जाओ आते जाओ आप लोग। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब बच्चे देखते हैं ना, बच्चों को बहुत अच्छा एक्ट कराना। बहुत अच्छा। और अब आगे समय है, हम आगे हमारे साथ जो भी इस ईयर में नए मेंबर्स जुड़े हैं उनके इंट्रोडक्शन का, उनकी ट्रेनिंग का, तो मैं उन सभी को आगे बुलाना चाहूँगी। उनकी शपथ लेने का, मैं मधुगिरी जी को बुलाना चाहूँगी, वो आए। और इनको मोना गुप्ता, संजू जैन जी, सविता सिंगला, शिखा बंसल, मीना वर्मा, दीपांशी, चंदा सामंता जी और सुमन मलिक। आप आइए सभी। हम आप कहाँ चले गए? अब आप पक्के मेंबर बन गए। अब छोड़ नहीं सकते। पकड़ के रखता है। हम जैसे
वीडियो लगने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ती आप सभी नई समस्याएं आप सब लोग खड़े हो जाइए, सब इसमें हाथ सभी नई समस्याएं जिनकी हो गई है हमारे DCG के द्वारा वो सब यहाँ पर मैं आपके लिए कोट पढ़ूंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जैसे कि हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है, इस क्लब की सदस्य बनने का आपका अधिकार अत्यंत विशिष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सदस्यता से जुड़े हुए मैत्री एवं सेवा के दायित्वों का स्वागत करेंगी। एवं आशा करते हैं कि आप स्वयं को मित्रों के साथ अनुभव करते हुए क्लब की सभी गतिविधियों में सक्रिय योगदान देंगी। धन्यवाद। There's a saying, together we can and together we will. थैंक यू मधु जी, सभी नए मेंबर्स का स्वागत करने के लिए, और थैंक यू डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका जी सभी को ओपनिंग करने के लिए। सभी नए मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है क्लब में। और अब आप आगे जैसे इस वर्ष आते रहे वैसे ही आगे भी आते रहेंगे और आगे भी प्रोजेक्ट में ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। और अब मैं प्रेसिडेंट शशि सेठ जी को बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में। डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर सत्यम जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। शशि जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनका ऑर्डर करें, जो हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं और हमारी बहुत हेल्प करते हैं हर काम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन की बहनों के बीच में। आप आगे भी ऐसे ही हमें हेल्प करते रहेंगे, जब भी हम आपको बुलाएंगे आप आते रहेंगे। तमाम नारी शक्तियों को मेरा सख्त नमन है। नारी का नाम शक्ति होता है और शक्ति को सहन करने वाले को सहन शक्ति कहते हैं और सहन शक्ति पुरुष के पास होती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारी नारी शक्तियाँ हैं, गिनकर 1 2 3 4 या 5 हम लोग होंगे। तालियों में इन्होंने भी डॉक्टर साहब ने कहा था तालियों में बड़ी कंजूसी करते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि तू रख हौसला हर फासला तय होगा, कि तू रख हौसला हर फासला तय होगा और मंजिल होगी कदमों में तेरे, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब मैं प्रेसिडेंट शशि सेठ जी को बुलाना चाहूँगी, वो आए और क्लब के आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट जो भी हैं उनके बारे में हम सभी को बताएं।
हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एक तो हमने ज्वेलरी मेकिंग का सिखाने वैसे हमारे से दीपांशी गई है, वो सिखाती है। तो बच्चों को जो भी है उनको सिखाएंगे और जिससे उनको थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी और उनको ऐसे कुछ स्टेट इनकम भी होगी। दूसरा हमने है एक प्लानिंग करी थी कि इंस्टॉलेशन कराएंगे गढ़गंगा पे एक चेंजिंग रूम का, तो वो अभी चल रहा है क्योंकि पीछे तो बार बार आ गई थी, तो अब हम इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में उसको हम करेंगे। एक लाफ्टर योगा का हमने रखा है, हमारी सोसाइटी में है वो बहुत अच्छा सिखाती है, तो हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम लाफ्टर योगा करेंगे। और एक किसी को जैसे कैंडिडेट्स में किसी को स्विंग मशीन की अभी ज़रूरत है तो वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम बराबर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। और जो कोई आता रहेगा प्रोजेक्ट उसमें भी गौशाला का हमारा चल रहा है, उसमें भी हमें शायद और पैसे देने पड़ेंगे, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली इसमें एस्टिमेटेड 50,000। जी के सेम क्वार्टर में आपके सारे मेंबर्स को बोलिए इंस्टॉल कर ले वाटर लेवल इंडिकेटर। हाँ, वाटर लेवल के लिए वो बात में अपने मेंबर्स अपने आप ही घरों में कर ले, तो आपका एक प्रोजेक्ट सोसाइटी में रहते हैं थैंक यू शशि जी। आप जो भी प्रोजेक्ट बताएंगी हम सब आपके साथ मिलकर उसको आगे करते रहेंगे और ऐसे क्लब में हम अच्छे इस बार हमने भी जैसे कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंसर के लिए हमने भी जैसे 20 गर्ल्स को अपने क्लब में वैक्सीनेशन करवाई है, उनकी दोनों डोज करवाई है क्लब लेवल पे। और अब हमारी क्लब एडवाइजर रेणु गुप्ता जी जो अभी आ नहीं पाई हैं, कहीं गई हुई हैं, उन्होंने हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स भेजी है। और अब मैं हमारी डॉक्टर विजया जी को बोलूँगी कि वो हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका जी का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का उसके बारे में बताएं। क्लब प्रेसिडेंट शशि सेठ जी, डिस्ट्रिक्ट ASO इलेक्ट PDC रंजना मोहन जी, PDC माला ऋषि जी और इनर व्हील क्लब दिल्ली आईपेक्स के प्यारे प्यारे मेंबर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इनर व्हील ग्रीटिंग्स। We have few guests here also and of course the very special kids from CAN support. आज जब मैं एंटर करी मैंने सोचा मुझे सारे नए चेहरे क्यों दिख रहे हैं, तो मुझे अब जाके समझ में आया नए चेहरे वाकई में मेरी मतलब मैं ठीक थी, ये सब नए मेंबर्स हैं आपके क्लब के। क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर करा मैंने कहा आज मैं आती तो हूँ क्लब में, लेकिन ऐसा कैसे कि मैं मेंबर्स को पहचान नहीं पा रही। एंड मेरी बैचमेट और आपके क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट भी आज मौजूद हैं, उषा सग्गी जी। 10 साल पहले जब मैं प्रेसिडेंट थी तब ये क्लब बना था और उषा जी हमारी बैचमेट थी। तो इस क्लब का सफ़र 10 वर्षों का आई थिंक बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व करा है। और चेयरमैन ऑफिशियल विजिट बहुत ही स्पेशल दिन होता है क्लब के लिए भी और चेयरमैन के लिए भी। और आज एज चेयरमैन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है कि आपने 10 सालों में आपकी जो जर्नी रही है वो वाकई में बहुत अच्छी रही है। हालांकि 2-3-4 साल पहले की जब मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट कभी कभी आता है वो फेस भी आता है, हर क्लब में आता है प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पोस्ट कौन लेगा। लेकिन अब आप वो एक टीजिंग फेस होता है, उस फेस से आप ऊपर उठ चुके हो। अब आप दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। अब बजाई रहे हो तो सारे बजाओ, आप ही की तारीफ करोगे। डॉक्टर दीपा ने समझाया कि दीपा जी यहाँ बैठी हुई हैं कि बजानी है, और 3 बार भी उन्होंने बताया भी कैसे बजानी है। बच्चे भी बैठे हैं, आज बच्चों को तो हमने भी अपना उत्साह दिखाना है, उमंग दिखानी है। शशि जी
जो है मतलब बहुत ही जैसे कहूँगी मैच्योरली हैंडल करती हैं और शोर शराबा करना शशि जी को ज़्यादा पसंद नहीं है, बस काम करने में अपना यकीन रखती हैं और ऐसा ही शशि जी ने आज करके दिखाया। इनफैक्ट आपने हर कमेटी को टच किया हुआ है, हर कमेटी में प्रोजेक्ट करे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और क्लब को लीड करना ना आसान नहीं होता है किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। जब भी जो प्रेसिडेंट बनता है उसको अपनी टीम का पूरा सहयोग चाहिए होता है। क्लब प्रेसिडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता और अगर टीम बिना प्रेसिडेंट के सोचे कि मैं कुछ कर लूँगी तो वो भी नहीं कर सकती है। तो अगर हम सोचेंगे हमारा लीडर कुछ नहीं कर रहा हम सब कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे क्लब ऑफिसर्स होते हैं ना और जो हमारे क्लब मेंबर्स होते हैं, ये एक जिसे एनर्जी बैलेंस कहते हैं ना, ये नहीं आएंगे बैलेंस करते हैं एनर्जी के। जो प्रेसिडेंट और क्लब ऑफिसर्स हैं वो उनके पास वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, आपके बिहाफ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं और एज मेंबर्स आप उनका सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ पे 8-10 लोग नए हैं बिल्कुल मेंबर्स, और जो सीनियर भी हैं उनकी भी मैं यादें तरोताज़ा कर दूं कि हम 102 वर्ष के हो चुके हैं, 102 वर्ष। तो ये सोच के भी हमें बहुत गौरव होता है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं जो 100 वर्षों से अधिक सेवा कर रही है। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि ये सेवा नारी शक्ति अकेले कर रही है। यहाँ पे हम ना जो हम मेंबर्स हैं हम सारे काम खुद करते हैं, इसकी खूबी यही है। और आज की जो हमारी एमओसी है रितु जी ने बहुत रजनी जी आपने बीच में बहुत खूब और बहुत गहरी बातें कही, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। आप रोटरी में है ना रजनी जी, हम मिलते रहते हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे आपको सुनने का मौका मिला, शायद पहले भी कभी सुना है, पर आपने बहुत गहरी बातें करी। और यही जैसे रजनी जी ने 2-3 बातें करी वो दिल को छू गई कि एक ये बोली कि दर्द सबका एक होता है, लेकिन उस दर्द तो सभी को मिलता है, बस हम उस दर्द को कैसे रिएक्ट करते हैं, उस दर्द से हम हमारे जो हौसले हैं वो अलग अलग हैं। और हमारे को आज हौसला दिखाने देने अपने जो बच्चे बुलाए हुए हैं और जो आप इन सबके साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप सबके आज के प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप हर वो काम कर रही हैं जो मीनिंगफुल है और क्लब की जो आज बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाई क्योंकि मेरे गले की वजह से, पर जितना मैं समझ पाई आपके क्लब को, मुझे ऐसे बस एक चीज़ की खुशी है कि आपके क्लब का बेस बहुत अच्छा है। उस बेस से आप चल रहे हैं। जो आपके पुराने सीनियर मेंबर्स हैं उनकी जो काम में नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अच्छे से अच्छे क्लब में भी जाके हम कोई ना कोई बात निकल ही आती है समझाने की, लेकिन आपका काम जो है टू द पॉइंट था। हाँ, जो 2-4 चीज़ें मुझे कहनी थी मैंने कह दी, लेकिन आपका काम टू द पॉइंट था और मुझे आपकी स्मार्टनेस भी अच्छी लगी सारिका। समझ गई ना? समझ गई तो हाँ, अब मुझे अच्छा लगा कि अब आपने अनाउंस ही कर दिया 60-40 तो 60-40 ही रहेगा। तो काम जो आप लोगों के साथ इंटरैक्टिव जो भी मेरी सीओवी थी उसमें आपका काम टू दी पॉइंट है, इसकी मैं आपसे बधाई देती हूँ। शशि जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपकी रिपोर्ट्स, सबकी रिपोर्ट्स
स्पेशली रजनी जी की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी थी एंड आपका न्यूज़ लेटर इट इज़ अ ग्रेट एफर्ट ऑन योर पार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड हमारी सेक्रेटरी साहिबा प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं आप, ठीक है। सो जो भी मेरे 2-4 इनपुट्स हैं उनका ज़रूर अगले साल ध्यान रखिएगा, ठीक है किरण जी। और वाइस प्रेसिडेंट मधु जी के साथ मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा आप ही के साथ काम किया है। आप बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का जो आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स में भी इनिशिएट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो आवाजाही है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। एक चीज़ ये अब पॉइंट नंबर 1 कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स हो, किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्ट इवेंट है, कोई सेमिनार है या कोई वेबिनार है या कोई फिजिकल इवेंट है, आपकी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। दूसरा, हमारे क्लब में अगर 10 नए मेंबर आए हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनर व्हील क्या है वो हम मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो उसको शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जो है आपकी जो भी जनरल बॉडी मीटिंग होती है उसमें 5 मिनट 10 मिनट रखिए क्विज के लिए, और अच्छे अच्छे छोटे छोटे से प्राइजेस रखिए और 5-10 मिनट क्विज करिए। जैसे कि अगर मैं किसी से चार्टर नंबर ही क्या होता है हम सुनते तो हैं, लेकिन ये चार्टर वर्ड आपने इनर व्हील में आके ही सुना होगा, मैंने तो इनर व्हील से पहले नहीं सुना था बिफोर कमिंग टू रोटरी एंड इनर व्हील के व्हाट इज चार्टर नंबर। सो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, चार्टर नंबर क्या होता है, चार्टर नंबर की क्या वैल्यू है। इतने सुंदर सुंदर हमने फ्लैग लगा रखे हैं, ये फ्लैग्स कौन इकट्ठा करता है, इन फ्लैग्स को हम कहाँ रखते हैं, हम कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न जो है करने से, बताने से हमारा क्लब जो है ग्रास रूट लेवल पे मजबूत होता है। सो ट्राई कि आप जो है ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी, मैं सभी क्लब्स में कहती हूँ, किसी को एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कहती हूँ, किसी को जनरल बॉडी मीटिंग में कहती हूँ अपनी स्पीच में, कि इनर व्हील को थोड़ा सा सोचने और समझने का जो हमारा काम है उसको बढ़ाना है। नॉट ओनली ताकि आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा फिर कि ये अब आपने छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जब वो इनर व्हील को हम जानेंगे तो हम खुद ही छोड़ के नहीं जाएंगे। इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हम आए हैं। दूसरी चीज़ जो बैठे बैठे मैं देख रही थी, इनर व्हील का लोगो भी लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनर व्हील की मीटिंग्स होती है, यहाँ पे किसी ने लगा दिया सेंटर में यहाँ जो क्लॉथ रंगोली लगी हुई है। तो दूसरी चीज़ है ब्रांडिंग। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने देखा आप ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रांडिंग को अभी और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि ब्रांडिंग, जैसे कि हर कमेटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हर कमेटी में काम करते हैं, हम ब्रांडिंग में भी काम करें। अभी माता जी एक आइडिया दे रही थी, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जल ही जीवन है, सेव वाटर, इधर वगैरह जो भी आपने ये कर रखी हैं, अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस अवेयरनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अब बच्चे लोग जा रहे हो, आई वांटेड टू स्पीक अबाउट यू, गिव मी 2 मिनट्स। सो सेव वाटर, ये जो इस साल का मैसेज है, 2 ही मेन मैसेज है इस साल। एक हमें पेड़ लगाने हैं, एक हमें पानी बचाना है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये दोनों काम ऐसे हैं कि इसमें रुकिए मत, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करते रहिए। और हमें पेड़ों की ज़रूरत है, और उन पेड़ों की कि जिनको हम 3 साल, जब तक वो अपने आप में स्वयं सशक्त अपना ध्यान रखने योग्य नहीं हो सकते, वहाँ पेड़ लगाइए कि जहाँ पे 3-4 साल तक उनका कोई ध्यान भी रख सके। आज आपने जो 2 बच्चियों को आपने जो भी उनको हेल्प करा है फीस में, आई थिंक दे हैव लेफ्ट,
हाँ वो दोनों बच्चियां बैठी हुई हैं। आपका ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये भी कहूँगी कि जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हों इनका सहयोग करते रहिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है जो हमें और चीज़ों से अलग बनाती है। एंड व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। बच्चों आपका जज्बा और आपका हौसला जो है ना वो काबिले तारीफ है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आप कितने छोटे होकर भी ना हम सबको इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा के जा रहे हो आज, है ना। हम छोटी दिक्कत में भी जो है मायूस हो जाते हैं और आप लोगों ने ना कि आपके चैलेंज को, उस कैंसर को डिफीट करा है। और सबसे अच्छी बात, आपने कैंसर को तो डिफीट कर दिया लेकिन आप घर नहीं बैठे, आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने, ताकि ये जो आप कर रहे हो ना ये आपको रियली चेंज मेकर बनाता है। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपको इनरव्हील के, हमारे पूरे इनरव्हील ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत सारी दुआएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी शशि जी आप इनका जो है प्रेसिडेंट ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि जो भी क्लब इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकी डिटेल्स शेयर करिएगा प्रेसिडेंट ग्रुप में, सो दैट वो कर सकते हैं। और बाकी तो आपकी क्लब में डिस्ट्रिक्ट में बस थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, बाकी मैं सब चीज़ों से लेके बहुत सिंसियर हैं आप लोग और अच्छा काम करते हैं और 10 सालों के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच। बस चलते चलते आप सबको यही कहूँगी कि ये याद रखिएगा कि पंख सिर्फ पक्षियों के नहीं होते हैं, हर सपने में भी पंख होते हैं। पंख सिर्फ पक्षियों के नहीं होते, हर सपने के भी पंख होते हैं। जो हिम्मत से उड़ना जानते हैं वही आसमान छूते हैं। तो ये हिम्मत, ये सेवा भाव, ये नवीन का मोटो फ्रेंडशिप और सर्विस, इसको अपने साथ लेके चलिए, ताली जोर से बजाइए और मुस्कुराइए और मुस्कान बिखेरते रहिए। एंड ऑफ कोर्स मुझे आज एक और बात की बहुत खुशी है कि संगीता जी की डॉटर इन लॉ बनी है, चली गई है, वो मेंबर बनी है और उषा जी और संगीता जी को जहाँ कहीं भी है प्रभु उनको अपने चरणों में रखे और आप सबको आगे बढ़ते रहे और आप आगे अच्छा काम और आईपेक्स का नाम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब। सचमुच हम 10 साल के हो गए हैं और 10 साल के हिसाब से हमने कुछ तो काम करना सीख लिया है और आपका अप्रिशिएशन भी मिला है। हमारे साथ अब नए मेंबर्स भी बहुत अच्छे जुड़ गए हैं, तो हम आगे भी, हमारी जो उषा सेठी जी ने ये क्लब बनाया था इसको हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और हम उनसे भी यही कहेंगे कि आप भी इस क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने का कोशिश किया करें, हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मधुबाला गिरी जी। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुबाला गिरी, वाइस प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब ऑफ आईपेक्स दिल्ली की अपनी प्रेसिडेंट शशि सेठ जी और अपनी द इंस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपा जी और यहाँ पर आए हुए पीडीसी रंजना मोहन जी, पीडीसी माला ऋषि जी और हमारी और बहुत
सिद्धार्थ क्लब से आई हुई नीलू वर्मा जी, और हमारे यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मिस्टर सत्यम प्रभाकर और दीपा मोटकरे जी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे अपने क्लब की एग्जीक्यूटिव्स और मेंबर्स। उनके सहयोग और डेडिकेशन के बिना ये COE इतनी सक्सेसफुल और इतनी अच्छी, जिसकी कि हमको तारीफ भी की गई है, मुझे नहीं लगता कि उनके सहयोग के बिना ये हो सकता था। एंड आई also extended my gratitude and thanks all the esteemed guests from the bottom of my heart for their valuable time and inspiring words. Thank you once again and have a wonderful day. Thank you. थैंक यू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार खड़े हो जाएंगे नेशनल एंथम के। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।